Kijk, waar mijn witte is groter dan kijk. Mijn is hier. Dat is heel erg. Ja. Dat is mijn. Ja. Waar is die brief? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। कैसे लग रहे हैं आपको फूल। ये बुकेट मुझे मिला है अपने हस्बैंड से और तकरीबन 7-8 महीने के बाद दोबारा मुझे उन्होंने गिफ्ट किए और कितनी खुशी होती है जब आपके हस्बैंड इतने प्यार करने वाले और केयरिंग हो। और ज़रूरी नहीं है कि जी आज मेरे हस्बैंड ने बुके दिया तो आप दूसरे दिन अपने हस्बैंड से फरमाइश करें कि जी उसको तो बुके मिला, आप भी मेरे लिए लेके आएँ। ढेर सारे इजहार होते हैं, जैसे आपके लिए हस्बैंड सूट ले आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें खाने पीने की ले आते हैं और फूलों के गजरे लेके आते हैं, कोई भी आपकी मनपसंद चीज़ लेके आते हैं या फिर आपको पॉकेट मनी में एक्स्ट्रा ख़र्चा दिया जाता है, तो ये भी उसी प्यार का एक इज़हार होता है जो अपने हस्बैंड अपनी बीवी के साथ करता है। तो जी जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं, प्लीज़ अपनी बीवियों का ख्याल रखा करें और उनको खुश रखने की कोशिश किया करें। अगर वो खुश होंगी तो आपका घराना खुशहाल होगा और जी इस तरह घर में ढेर सारी बरकतें होती हैं। अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि जो आपका ज़िंदगी का साथी आपने उसको खुश रखा है, तो अल्लाह ताला भी खुशी से आपको ढेर सारा रिज़्क़ में इजाफ़ा करते हैं। तो जी इसका मतलब है बीवी खुश होगी तो घर खुशहाल होगा। समझ आई आपको। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं जिनको पढ़ के दिल बाग बाग हो जाता है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब ने सब्सक्राइब किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 जो हैं वो सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसी में इजाफ़ा हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब कभी कभार आप अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, दिल जो है वो बहुत दुखी हो जाता है, ऐसे तो ना किया करें ना। और इसके बाद जी हम लोग बच्चों को गेम जोन लेके आए थे, बच्चों ने वहाँ पे अच्छा खासा खेला। फिर साथ ही मैकडोनल्ड था, वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को पतंग लेके दिए और इसके बाद जो कुछ घर से बना के लाए थे वो बच्चों ने कुछ खाया। ब्रेड्स वगैरह हम लोग साथ लेके आए थे। यहाँ पे सामने एक कमरा बना हुआ था जिसमें बच्चों ने खूब खेला मैकडोनल्ड के ऊपर ही। और अब जो है हम लोग बच्चों के साथ मैकडोनल्ड की आइसक्रीम जो है वो इंजॉय करें। और यहाँ पे साथ ही गेम जोन में बॉलीवुड का जो वो रेस्टोरेंट था और सीन है जी कुछ इस तरह का। यहाँ पे आके तो जी बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे और यहाँ पे अंदर आने के लिए 8.5 यूरो का पर पर्सन जो है वो एक टिकट था पर पर्सन। और चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको 8.5 यूरो का टिकट देना है तो अंदर एंट्री करने देते हैं। लेकिन पता नहीं क्या था जी, हमारे बच्चों की हम समेत जो है वो फ्री एंट्री हो गई थी। उन्होंने हमसे कोई पैसे वगैरह चार्ज नहीं किए और यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे। और जब हम बाहर आए तो तब उन्होंने बोला कि जी यहाँ पे हम लोगों ने 8.5 यूरो की पर पर्सन जो है वो एंट्री रखी हुई है। तो चले खैर, आप लोग देख चुके हो तो हम लोग आपसे जो है वो कुछ चार्ज नहीं करते। और यहाँ पे ये देखें, ये लाइटें नहीं थी, यहाँ पे ये कालीन बिछी हुई थी और उसमें ऐसे कलर दिए गए थे कि वो खुद शाइन कर रहे थे। ये देखें, जैसा कि मैं हाथ लगा के देख रही हूँ। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे कलर किए हुए थे। ये जो आपको टाइल्स नज़र आ रही हैं इसमें भी कोई लाइट्स वगैरह नहीं है, ये सारे कलर हैं जो है वो हल्की हल्की सी रोशनी में खुद ब खुद जो है वो उभर रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। हकीकत में भी इससे ज़्यादा ये खूबसूरत कलर थे। और ये देखें, इसको भी मैं टच करके देखूंगी तो ये जो है ये ऊपर ये देखें कलर हुआ हुआ है और ये प्लास्टिक का बना हुआ था। और अंदर आके ऐसा लगता है किसी भूत बंगले में आ गए या फिर ऐसी कुछ किसी खला में आए। यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर की रोशनी है और सितारे झिलमिला रहे हैं। और जी थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये धुआं भी जो है वो उठता हुआ नज़र आ रहा होता था। और देखें आप ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा बहुत हल्की हल्की सी इन्होंने लाइटें डाली हुई हैं, कहीं ब्लू डाली है कहीं सफ़ेद डाली है छत के ऊपर। और उस लाइट की वजह से जो है ये सारे कलर जो है वाज़िया हो रहे हैं और वो लाइट दे रहे हैं। तो जी बच्चे बहुत ही गौर गौर से देख रहे थे कि ये सब कैसे बना हुआ। डर उनको बिल्कुल नहीं था लग रहा। बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे आके। और सर्दियों में जो है वो अंधेरा होता है और जैकेट्स वगैरह पहनी होती हैं, गर्म कपड़े पहने होते हैं। हम लोग पिछले साल भी आए हुए थे सर्दियों में, लेकिन तब घुटन घुटन सी ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो आज हम लोग जहाँ पे आए तो घुटन घुटन महसूस नहीं थी हो रही, क्योंकि जहाँ पे एयरको लगाए हुए थे उन्होंने
ठंडा ठंडा था। और सर्दियों में उन्होंने हीटर भी ऑन किए होते हैं और कपड़े भी हम लोगों ने गर्म पहने होते हैं, तो काफ़ी सारी घबराहट आ रही थी और इस माहौल का जो काफ़ी सारा असर जो है वो दिमाग में पड़ रहा था, डरावना डरावना सा महसूस हो रहा था। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे आए तो कुछ इस तरह का कोई सीन हम लोगों को महसूस नहीं हुआ। बच्चे भी जो है यहाँ पे आके बड़े खुश हो रहे थे और यहाँ से बाहर निकलने का नाम नहीं थे ले रहे। तो जी हॉलीवुड में यहाँ पे आके और भी जो है वो लोग वेकेशन वाले ही थे जो दूसरे मुल्क से यहाँ पे आए हुए थे वेकेशन करने के लिए। और अपने लोग जो है कामी नज़र आ रहे थे। मसलन हॉलैंड के लोग जो है वो कामी नज़र आ रहे थे, ज़्यादातर टूरिस्ट ही नज़र आ रहा था। और यहाँ पे खाना भी था लेकिन वही पोर्क का होता है यहाँ पे, और कुछ खाने हलाल भी नहीं होते। तो हम लोगों का दिल नहीं करता यहाँ पे आके खाना खाने को। घर में ही जो खाना बनता है उसी में तसल्ली होती है और कोशिश यही होती है खाना जो है वो बहुत ही मज़े का हो और हम लोग जो है वो घर में आके इंजॉय करते हैं। कुछ चीज़ें घर से ही बना के लेके आते हैं। शुरू शुरू में तो काफ़ी मुश्किल होती है लेकिन अब जो है वो हम लोगों को आदत पड़ गई है, हमारे बच्चों को भी आदत पड़ गई है। बाहर जो है हम लोग सिर्फ पता खाना पसंद करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो है वो खाने का क्या सिस्टम है, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है, अफगानी भी रेस्टोरेंट है। लेकिन खाना इतना महंगा होता है तो फिर वो बात महंगा भी एक्सपेंसिव भी काफ़ी होता है और कुछ अब मज़े का भी नहीं लगता। और दूसरा उन्होंने मसाले पहले से बनाए हुए होते हैं, फ्रिज में रखे होते हैं, फिर उसको जो फ़ौरन 15-20 मिनट में रेडी करके दे देते हैं। तो फिर दिल नहीं करता। बच्चे जो हैं उन वो भी आदी नहीं है बाहर का खाना खाने में, उनको घर का ही खाना पसंद होता है। और अगर हम लोग काफ़ी देर के लिए बाहर निकलें तो घर से ही खाना बना के लेके जाते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग जो है वो पिज़्ज़ा बना के साथ लेके आए थे। तो यूरोप में तो यही सिस्टम होता है, हर कोई यही चाहता है कि जी घर से ही अपनी चीज़ बना के लेके आएँ। अगर यूरोप में पतत वगैरह खाते हैं, यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ही कम है, तुर्कियों के ज़्यादा हैं, मोरक्कान्स के ज़्यादा हैं। तो बस वो इनके खाने जो है वो फीके होते हैं, जिसकी वजह से रीज़न ये भी हो सकता है कि हम लोग जो है वो अपना खाना खाना ही पसंद करते हैं। तो जी बच्चे बाहर जाने का नाम नहीं थे ले रहे। बच्चों की यही कोशिश थी कि बस हम लोग अंदर ही खेलें और इस टाइम को जो है वो एंजॉय करें। अब यहाँ पे आके बच्चों को महसूस हुआ कि जिन्होंने कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े जो हैं वो अब कलर दे रहे हैं और बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे। ये देखें जी हमारे कलर कपड़े भी लाइट देते हैं और जो जैसा कि आपको नज़र आ रहा था, ये जी बच्चों की खुशियाँ छोटी छोटी होती हैं। यहाँ पे हम लोग तो ऐसे ही इंजॉय करते हैं, ऐसे ही सारा कुछ जो है वो छुट्टियां हमारी ऐसे ही गुजरी। और ये है जी रेस्टोरेंट का बाहर का सीन कुछ इस तरह का। और यहाँ पे जी हॉलीवुड के करेक्टर हैं, क्या वो जानवर हैं क्या वो इंसान है, उन्होंने यहाँ पे ये करेक्टर लगाए हुए हैं। और बस यही था जी हॉलीवुड का ये रेस्टोरेंट और इसका ये सीन कुछ इस तरह का था। और ये थी जी ज़िंदगी की बातें। और यहाँ पे हम लोग रह के क्या करते हैं आपको भी महसूस हो गया होगा। यहाँ पे जी मशीनी ज़िंदगी है, सारा कुछ हम लोगों ने खुद ही करना। और यहाँ बच्चों के लिए चिप्स ब्रेड वगैरह और पानी में उबाल के थर्मस में लेके आई थी, टी बैग साथ लेके आए थे ग्रीन टी की। और अब जो है वो बेकर में डाल के हम लोग जहाँ पे शाम की चाय जो है वो ग्रीन टी इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे जहाँ पे खेल रहे हैं। और यहाँ पे तकरीबन हर कोई ऐसे ही करता है। और बहुत ही खूबसूरत सीन है। और वहाँ से हम लोग बाहर आए, यहाँ पे अंदर ही हॉलीवुड है, अंदर ही सिनेमा है और अंदर ही गेम जोन है और बाहर ये खूबसूरत मौसम है। और बाहर आके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये खूबसूरत सी शाम है, सूरज गुरूब होने को है। शाम भी ये रात के जो है तकरीबन 8:45 का टाइम है। और सूरज गुरूब होते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसकी सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं इतना अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बाद जो है तकरीबन 1.5 महीने के बाद इस सूरज को हम लोग तरस जाएंगे, बहुत ही कम निकला करेगा सूरज। इस दफ़ा भी जो गर्मियाँ आई हैं तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं और तरसा तरसा के सूरज जो है ना वो निकला है। तो बात यही महसूस होती है कि हम लोग जो है वो किसी हाल में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। जहाँ पे सूरज है तो वो सूरज वाले ठंडा मौसम ढूंढते हैं, जहाँ पे ठंडा मौसम वहाँ वाले गर्म मौसम ढूंढते हैं। तो जहाँ पे घर आके जी मैंने तोरियाँ बनाई थी और साथ ही मैं आलू उबाल रही थी। मैं आलू उबाल के यूज़ करती हूँ खाने में, सिर्फ उसका बादीपन निकल जाता है जी।
तो जी कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने मेरा साथ निभाना है जी। मेरी होगी जी तोरियाँ रेडी, मैं लगी हूँ खाना खाने। फिर मिलूँगी। मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा, बाय बाय।